दोस्तों हम इसमें बात करेंगे आज 1 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक की करंट अफेयर की। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा आशा पारेख को। अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या होता है? देखो, अभिनेता या सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही है। तो ध्यान रखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसको देने वाला कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय है, और जो मंत्री हैं इसके सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं आपके। आगे चलेंगे, सूचना प्रसारण मंत्री कौन है हमारे? वह है अनुराग ठाकुर। तो जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर है। आगे बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर का पता लगाने के लिए सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो आंसर रहेगा जल दूत ऐप। किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। इसको आप लोग ध्यान रखें जरूर, इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए। आगे चलेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर रहेगा 40वां। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है क्या, पहले ये जान लीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि जिस देश ने आपका इनोवेशन रिसर्च के बारे में, या कह सकते हैं आपका आगे के बारे में सही से बात की है या रिसर्च की है आपका। जारीकर्ता कौन है इसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है आपका एक, जो जिसको जारी करता है हर साल, और अब की बार इसको भारत को प्राप्त हुआ है 40वां स्थान। इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड को प्राप्त है, दूसरा स्थान यूएसए को प्राप्त है, और तीसरा स्थान स्वीडन को प्राप्त है। यही जो सूची है जिसमें भी भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, 2015 में भारत में इसकी रैंक 81 थी। तो आप सोचिए कि हम 81 से कहाँ पहुँचे हैं, 40 पर पहुँचे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपका। अगला क्वेश्चन पर हम बात करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो आंसर रहेगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है आपका। अब बात आएगी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग का जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम हर साल क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। और एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, और चुनाव आयोग का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 15 में है। कितने में है जी? भाग 15 में है आपका। आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना को मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मिला, इसे किसने तैयार किया है? तो आंसर रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ध्यान रखना है, ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है आपका हेलीकॉप्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? प्रचंड। इसका नाम क्या रखा है? प्रचंड इसका नाम रखा गया है। LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसका मतलब होता है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, मतलब ये बहुत ही हल्का है और बहुत सारे कामों में इसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो नाम क्या है? प्रचंड। तो आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है ऐसे कि प्रचंड क्या है? तो प्रचंड एक भारत की वायुसेना के लिए बनाया गया मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, प्रचंड मल्टी रोल हाई कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यहाँ पर कि नोबेल पुरस्कार 2022, नोबेल पुरस्कार 2022 जो घोषणा हुई है उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो मेडिसिन चिकित्सा के लिए जो मिला है आपका, वो मिला है स्वांते पाबो को, जो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए यह 3 बंदों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को। इनको तीनों को यह पुरस्कार मिला है फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। आगे हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के लिए, यह मिला है कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डॉल और के बेरी सॉप्लेस को मिला है। यह मिला है रसायन विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अगला रहेगा आपका साहित्य के लिए, किसको मिला है? एनी ऑर्नेक्स को मिला है, जो एक महिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। अगला रहेगा इम्पोर्टेंट बहुत, नोबेल शांति पुरस्कार। तो इसको ये जो मिला है नोबेल शांति पुरस्कार, ये एलेस बियालित्स्की जो बेलारूस के हैं, और रूस और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। देखो, अल्फ्रेड नोबल, ये जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल वही हैं जिन्होंने आपका डायनामाइट वगैरह की खोज की थी, उनकी याद में पुरस्कार दिए जाते हैं। हर साल एक नए क्वेश्चन ऐसे आपका आता ही आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो आंसर रहेगा मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया।
ध्यान रखें आप लोग। बात आएगी सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब देखो पड़ता कहाँ पर है आपका। सऊदी अरब जो पड़ता है, सऊदी अरब हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा भारत है। भारत की जस्ट इस साइड में यहाँ पर आपको पड़ेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के यहाँ पर आपको इसमें पड़ेगा आपका लाल सागर, और लाल सागर के इधर में पड़े यहाँ पर पड़ेगा आपका कौन सी खाड़ी, गल्फ। यहाँ पर गल्फ खाड़ी पड़ती है, इसको फारस की खाड़ी वगैरह बोलते हैं। तो सऊदी अरब जो कि भारत से दूर नहीं है, भारत का पड़ोसी देश ही है, और मैक्सिमम जो हमारा तेल जो ऑयल हमें मिलता है वो आपका सऊदी अरब से ही मिलता है। ये सऊदी अरब है, यहाँ पर आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है आपका, यहाँ पर आपका ओमान है, यहाँ आपका ये मस्कट है, यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना ये इराक है आपका। तो ये आसपास ही पड़ता है, इनको सब लोग हम लोग अरब देश या अरब कंट्रीज ही बोलते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सऊदी अरब। तो यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं आपके, वो बने हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन रहेगा, देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना है, तो बना है आपका पुल्लमपारा जो केरल का है आपका। ध्यान रखें आप लोग, जो केरल का है। आगे बात करेंगे हम लोग, वर्ल्ड एनिमल डे कब बनाया गया, तो आंसर रहेगा 4 अक्टूबर को। देखो इस धरती पर इंसानों को और जानवरों को सभी के रहने का अधिकार है, और सबसे पहले तो यहाँ पे जानवर ही थे, तो इसलिए इसकी थीम क्या रखी गई है, साझा ग्रह। यहाँ पर इंसान और पशु मिलकर के रहें। अगला क्वेश्चन रहेगा, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, यानी कि एंजेला मार्केल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर रहेगा नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। क्योंकि एंजेला मार्केल ने जो शरणार्थी होता है, शरणार्थी किसे बोलते हैं, रिफ्यूजीज को, मतलब जो दूसरे एक देश से दूसरे देश को छोड़ करके जो प्लान करते हैं उनको हम लोग शरणार्थी कहते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए एंजेला मार्केल ने काफ़ी सारे प्रयास किए थे, उन्हीं प्रयासों के लिए इन्हें नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। आगे ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा युवा लेखकों के लिए। तो दोस्तों ये थी आपकी 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक की करंट अफेयर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जल्दी आपके लिए सब्जेक्टिव वीडियोस शुरू करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।